बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। और ये मैंने अभी कपड़ों की प्रेस की, अम्मा के, मेरे और अब्बा के और सबके कपड़ों की प्रेस करके फ़ारिग हुई। फिर मैंने ये सामान निकाला है जो पहनने का है, चूड़ी है, कानों के हैं, सब चीज़ें निकाल के रखी है। तो जब जाते हैं ना कहीं भी तो बहुत तैयारी करनी होती है कि ये भी पहन के जाएँ। तो बस वलीमा होता है तो बस, या शादी में जाएँ तो कुछ ना कुछ पहन के तो जाना होता है, ऐसे सिंपल नहीं जाना अच्छा लगता। और ज़्यादा भी हैवी नहीं पहनते और बस हल्का फुल्का पहनते हैं, इतनी भी ये नहीं। और ये अब्बा के और उसके मेरे भाई के कपड़ों की भी प्रेस की थी। तो बस असर की बात लगी थी मैं करने के लिए, असर से पहले लगी थी और असर की अज़ान हो गई थी। फिर निकाल, दिन भी बहुत छोटे होते हैं, जल्दी जल्दी है ना अज़ानें होने लग जाती है। और बस हम मगरिब के बाद है ना तैयार होके फिर चले गए थे, क्योंकि हम जाना तो हमें लेट था, पर बस कुछ ऐसा ही हुआ कि हम जल्दी चले गए थे। हमें यहाँ से निकलते निकलते 7:30 का टाइम हो गया था, 7:30 हो गई थी। फिर हम गए तो जो शादी का जब वलीमा था वहाँ पे है ना हमें वो मिल नहीं रहा था, हाँ, गार्डन। तो बस उसे ढूंढते ढूंढते हमें ना 1 घंटा ना हमारा ख़राब हुआ। फिर आखिरकार इतने फ़ोन किए, इतनी जगह फ़ोन किए, उसके बाद हमें ये ठिकाना मिला है। हम तो वापस आ रहे थे, हमने कहा चलो अब नहीं मिलता है तो अपन आप घर ही चलते हैं, फिर क्या करें, परेशान हो गए ढूंढ ढूंढ के। आखिरकार फिर मिल ही गया। और फिर बस उसके बाद हम यहाँ आ गए थे तो डेकोरेशन इन्होंने काफ़ी अच्छा माशाल्लाह किया हुआ था, चारों तरफ ना लाइटें और सब लगी हुई थी। अच्छा डेकोर किया था इन्होंने, और पूरा खुला भी था, ये ओपन था। एक होता है ना हॉल, और ये बस हम खाना खा रहे थे। खाने में था ना पनीर की सब्ज़ी थी और गुलाब जामुन की थी, कोफ्ते थे और घेवर और गुलाब जामुन और भी बहुत से आइटम थे। तो मैं गई नहीं थी बनाने के लिए, अब्बा बना के ला के ने दी थी अब्बा ने हमें प्लेट खाने की। तो बहुत रश हो रहा था। तो जो हमारे ये जयपुर से आए थे, जो लड़की जो है जयपुर की है, तो जयपुर से आए थे वो वलीमे में, लड़की के घर वाले। तो उसमें ना हमारे भी घर वाले थे बहुत ज़्यादा, तो मिलने के लिए आ रहे थे जब हम खाना खा रहे थे। तो बस कभी कोई आके खड़ा हो रहा था, कभी कोई आके खड़ा हो रहा था, तो बस सबसे ना मिल रहे थे। अब अपने आते हैं तो मिलने तो आते ही है ना, जैसे हम जयपुर जाते हैं तो हमारे भी यही होता है। फिर हम बस आधा पौन घंटा रुके और हम वापस आ गए थे। और ये दूसरे दिन सुबह की वीडियो है। तो बस कुछ समझ नहीं आ रहा था आज क्या बनाएं क्या बनाएं, बस यही मसला होता है सुबह उठते के साथ ही। सबके मसले यही होते हैं कि सुबह उठने टेंशन हो जाती है खाना बनाने की, कि आप क्या बनाएंगे, आज क्या बनाएंगे। तो बस ये मैंने अम्मा बोली कि आज पापड़ बना लेते हैं, बहुत दिन हो गए थे तो हमने पापड़ नहीं बनाए थे। तो बस घर में अभी यही थे, कुछ था नहीं, मैं लेने नहीं गई थी इतने दिन से। तो बस पहले मैंने इनको ना थोड़ा, मैंने कहा सुखा लेती हूँ ताकि ये तेल कम पीते हैं, और जैसे है ना थोड़ा हवा लगा लेती हूँ मैं, इसको सुखा लेते हैं। तो ये मैंने कहा इसको छबड़ी में सुखा देते हैं, जब तक मैं दूसरा काम करूँगी ना थोड़े ये सूख जाएंगे। तो इसकी है ना बनाती ना इसको, सब्ज़ी इसकी बहुत अच्छी बनती है, टेस्टी बनती है, अच्छी लगती है। कभी कभी कि जैसे कुछ समझ नहीं आया तो आपने पापड़ तल के पापड़ के है ना बना लो, तो माशाल्लाह बहुत अच्छी बनती है। तो मैंने सब ऐसे ही फैला दिए थे इसके अंदर एक एक अलग अलग करके। और फिर उसके बाद मैंने ऑयल गरम कर दिया था। तो अम्मा बोल रही थी कि है ना जो तलने के आइटम होते हैं ना, आलू की चिप्स और ये तलो। तो मैं ना खाना मन में आती है तो कुछ भी खा लेते हैं, बाहर से चिप्स लाते हैं वो अच्छी नहीं होती, तो ये है ना घर में तल लेते हैं और इतने सारे हो जाते हैं। तो मैं थोड़ी थोड़ी सब चीज़ें ले लेती हूँ, और जब भी कोई चीज़ होती है ना फ्राई करने की तो बस उस टाइम मैं ये तल लेती हूँ उसी ऑयल में, फिर बाद में दूसरी चीज़ें कर लेती हूँ। तो कभी भी ऐसी चीज़ें जैसे खाने के मन होता है तो खा लेते हैं, खाने के साथ भी खा लेते हैं। तो वैसे थैली में पैक करके रख देती हूँ तो ये नरम नहीं होते। कुछ चिप्स है, कुछ पापड़ी है,
कुछ दूसरी चीज़ें हैं, तलने की जो भी चीज़ें होती हैं, आलू की है, सब चीज़ें हैं, तो साथ में मैं भी खा रही हूँ तलते तलते। तो बस ये होता है ना, मैं मना तो करती हूँ अम्मा को कि अम्मा नहीं तलती है, मेरे मन नहीं है, मैं नहीं तल रही, और सबसे पहले वही खाने लग गई थी। बस मुझे ये होता है कि बस इतना टाइम लग जाएगा, बहुत देर हो जाती है, टाइम लगता है। और रमज़ानों में तो ये ना ज़्यादा खाए जाते हैं, रोज़ा खोलने के टाइम ना, कि आप खाओ तो आपका थोड़ा मुंह साफ़ हो जाता है, दिन भर का फीका फीका होता है ना, तो उससे थोड़ा अच्छा हो जाता है। तो जब भी मैं नहीं तलती हूँ, क्योंकि फिर वो खाली पेट पे तली हुई चीज़ें खाना भी नुकसानदायक होती है, तो जब भी नहीं तलती हूँ तो ये हमारे रखे रहते हैं। फिर वो सब चीज़ें हो गई थी, फिर मैंने पापड़ को ऐसे ना बीच में से दो कर लिए थे, ऐसे ही करती हूँ मैं, दो करके, और उसको मैंने थैली में डाल के रख दिए थे, और ये जो बचे हुए थे इसे मैं खा रही थी, मैंने रख ली थी, मैं इसको फ्राई भी कर रही हूँ और मैं खाती भी जा रही हूँ। हाँ, मैं सारे खा, फिर बस उसके बाद है ना, मैंने ये सारे पापड़ तल के और उसमें जो प्याज थे वो शामिल कर दिए, लाल मिर्च शामिल करी, और पानी, थोड़ा सा पानी ऐड किया, फिर उसके बाद हल्दी और नमक बिल्कुल कम डालना होता है, क्योंकि पापड़ में ना नमक बहुत तेज़ होता है, तो नमक का बहुत इसमें एहतियात रखती हूँ मैं। और आजकल तो मिर्च भी मैं बहुत कम डाल रही हूँ, क्योंकि मिर्च भी नुकसान देती है। तो बस इसका मसाला भूनते हैं, और हल्का कम आँच पे है ना मैंने इसको भुना है। उसके बाद मैंने इसमें पानी ऐड करके है ना इसको बॉईल करने के लिए रख दिया था, और साथ में मैं रोटी भी बना रही थी। फिर ये जब मैंने इसको पूरे बॉईल हो गए ना, उबाल आ गया, फिर इसको गैस को बंद करके फिर उसके बाद मैंने पापड़ शामिल किए, कि अगर अपन ऐसे डाल देंगे ना तो पापड़ एकदम ऐसे हो जाते हैं, क्रिस्पी नहीं रहते, थोड़ा इसको क्रिस्पी रखना अच्छा भी लगता है। तो बस उसके बाद हम खाना खाना बैठ गए थे, मैं पूरे इसको मिक्स कर रही थी, थोड़ा ऐसे ही अच्छे लगते हैं, अगर उबाला आ जाता है ना और इसे अपन उबालते रहते तो फिर वो अच्छे नहीं लगते, तो ऐसे अच्छे लगते हैं। तो हमने तो ना ये बच गई थी, तो हमने तो दूसरे दिन भी है ना इसको खाई, तो माशाल्लाह बहुत अच्छी लगती है, और थोड़ा पानी भी था इसके अंदर। तो बस आज का वीडियो इतना ही था। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, और बस दुआ में याद रखना। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। तो बस आप भी ये ट्राई करना। तो बस हम सब साथ बैठ के ही खाना खा लेते हैं।